अब जैसे लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो लिखा है लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। अब और एक चीज़ लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जो काम स्टेट नहीं कर सकता, केवल पार्लियामेंट करेगा, मतलब वो यूनियन लिस्ट में आएगा। बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए, ये जो लिस्ट की जब बात करते हैं ना, तो ये लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो केवल पार्लियामेंट करता है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट नहीं है, वो कंस्टिट्यूएंट सब्जेक्ट है। तो वो जो है ना, वो लिस्ट में नहीं आएगा। देखिए, मैं बताता हूँ कौन कौन सा नहीं आएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 368 में आएगा, है ना। ये यूनियन लिस्ट में नहीं आएगा। जुडिशियल रिव्यू, ये आर्टिकल 13, 32, 226 में आएगा। ये लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट नहीं आएगा। प्रेजेंट रूल, ये आर्टिकल 356 में आएगा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आएगा। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 में आएगा। फिर जो है ना, इलेक्शन सुपरिटेंडेंस आर्टिकल 324 में आएगा। डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसी आर्टिकल 82 में आएगा। और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल 3 में आएगा। सिटीजनशिप रेगुलेशंस आर्टिकल 5 में आएगा। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में आएगा। रिमूवल ऑफ जज आर्टिकल 124 में आएगा। फाइनेंस कमीशन 280 में आएगा। इंटर स्टेट काउंसिल 263 में आएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये लाभ लाने वाले काम नहीं है। ये कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है कि हाँ ये पुलिस सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट लॉ बनाएगा, एजुकेशन। ये भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, तो ये इसको लिस्ट के अंदर नहीं डाला जाएगा। लिस्ट के अंदर केवल ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर ही डाला जाएंगे, जो आर्टिकल 246 में ऑलरेडी मेंशन है, 7 शेड्यूल में। हाँ, इसके अलावा नहीं है। तो मतलब लॉ मेकिंग पावर 7 शेड्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आउटसाइड 7 शेड्यूल। बस ये ध्यान रखिए। आई रिपीट, लॉ मेकिंग पावर 7 शेड्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा तो आउटसाइड 7 शेड्यूल। बस ये आपका